क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुद केवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका अपन दोनों आचार्यों के मूल वचनों के माध्यम से समय सार का सार समय सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 3 अधिकार कहो कि 4 अधिकार कहो, पीठिका को अलग लिया जाए तो 4 अधिकार, अन्यथा 3 अधिकार, जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार और आश्रव अधिकार, फिर तो 4-5 हो गए। 4 अधिकार एक तरह से आश्रव अधिकार तक की चर्चा अपनी पूरी हुई है और नया संवर अधिकार आज से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। संवर क्या है ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस अधिकार में समय सार के संवर अधिकार में किसकी चर्चा होगी? तत्वों के नाम से अधिकार तो हैं, परंतु उन तत्वों का तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में जिस तरह वर्णन किया है वैसा वर्णन करना यहाँ मुख्य उद्देश्य नहीं है। इस अधिकारों की आधारभूत जो 12वीं गाथा है उसमें तो 9 तत्वों को जानने की बात तो की, लेकिन भूतार्थ से जानने की बात की है और भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक तो हैं और भूतार्थ से 9 तत्वों को जानने का अर्थ उनमें वास्तव में एक शुद्ध आत्मा ही मुख्य रूप से जानने में आता है, दृष्टि में आता है। तो इस संवर अधिकार में भी उस शुद्ध आत्मा की मुख्यता से ही एक तरह से बात चलेगी। वैसे संवर का लक्षण तत्वार्थ सूत्र के आधार से देखे तो क्या दिया है? आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध उसका नाम संवर है। और पिछले अधिकार में आश्रव अधिकार में किसे आश्रव कहा? कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो किसके अभाव की बात है संवर? द्रव्याश्रव के कि भावाश्रव के? ज्ञानी के लिए द्रव्याश्रव पृथ्वी के पिंड के समान है, हो
तो भी ज्ञानी को कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो इसका अर्थ अंतर भावाश्रव से पड़ता है, और वे भावाश्रव अर्थात मिथ्यात्व विरति कषाय योग, इनके निमित्त से होने वाले परिणामों में ये मैं हूं, मेरे हैं, इस तरह रागादि की बुद्धि का होना, विपरीत बुद्धि का होना, उनमें एकत्व बुद्धि का होना, उसका नाम आश्रव भाव है। और उसका अभाव, उस आश्रव भाव का अभाव, उसका नाम संवर। वह आश्रव भाव जब तक है तब तक, कौन सा आश्रव भाव? जो एकत्व बुद्धि वाला, मिथ्यात्व वाला, मिथ्यात्व सहित वाला जो आश्रव भाव है, जब तक वह है तब तक अनंत संसार का कारण रूप बंद कराता है। वही एकमात्र मूल संसार का कारण है। हम कहे कि आश्रव संसार का कारण है और उसका विरोधी संवर है, तो फिर वो क्या होगा? तो एक तरह से संवर मुक्ति का कारण है। संवर से ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है, धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है, शुद्धि की उत्पत्ति हुई है यहां से। और इन सब का जो मूल उद्देश्य है, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख, उसका प्रारंभ यहां से होता है, वो संवर है। इस दृष्टि से संवर अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस संवर अधिकार को सबसे प्रारंभ में ही अमृतचंद्र आचार्य ही कहने वाले हैं कि इसका कारण, इसका उपाय भेद विज्ञान है। इसलिए उस भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि ये भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। तो संवर का कारण भेद विज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। इसका अर्थ उस भेद विज्ञान की मुख्यता से चर्चा इस अधिकार में करते हैं। और वह भेद विज्ञान भी एक तरह से सर्वोत्कृष्ट प्रकार का भेद विज्ञान है। और अंत अंत में आते आते कहेंगे, ऐसे संवर के प्रकट होने पर, चूंकि वह भेद विज्ञान पूर्वक हुआ, पर से, विकार से, इन सबसे भेद विज्ञान करने से जो संवर प्रकट हुआ, उस संवर के होने से आश्रव का अभाव होगा, कर्म का अभाव होगा, और कर्म का अभाव होने से नो कर्म का अभाव होगा, और नो कर्म का अभाव होने से संसार का ही अभाव होगा और मोक्ष होगा। तो इसी अधिकार में ही, संवर के माध्यम से ही मुक्ति तक के मार्ग की चर्चा पूर्ण रूप से इस अधिकार में आने वाली है। यद्यपि भेद विज्ञान ही मुक्ति मार्ग का मूल है, मुक्ति मार्ग की वृद्धि कराने वाला है, मुक्ति मार्ग की पूर्णता करके मुक्ति देने वाला है। और ऐसे भेद विज्ञान की चर्चा, यद्यपि निर्जरा अधिकार में भी आएगी भेद विज्ञान की चर्चा, ऐसा इतना उत्कृष्ट अधिकार होते हुए भी सबसे छोटा अधिकार है ये। इस अधिकार में मात्र 12 गाथाएं हैं, 12 गाथाएं, और कलश भी बहुत अधिक नहीं है, मेरे ख्याल से 8-10 कलशों से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 12 ही गाथाएं। लेकिन 12 गाथाओं में बहुत उत्कृष्ट भेद विज्ञान की चर्चा की है। अमृतचंद्र आचार्य ने चूंकि इसे नाट्य रूप दिया है, इसलिए जैसे नाटक के रंगमंच पर एक पात्र जाता है तो दूसरा पात्र आता है अपना अपना नाटक दिखाने के लिए, वैसे ही आश्रव निष्क्रांत, आश्रव चला गया था, अब अगले अधिकार के लिए अगला पात्र प्रवेश करता है। तो इसके लिए इस अधिकार की पहली पंक्ति है, अथ प्रविशति संवरः, अब संवर प्रवेश करता है। अब वो संवर क्या है, कैसे प्रकट होता है, इसकी सारी चर्चा चलेगी। तो एक तरह से संवर रूपी पात्र अब यहाँ प्रवेश कर रहा है।
अमृतचंद्राचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में सम्यक ज्ञान की महिमा करते हैं और उस अधिकार के विषय से संबंधित। तो यहां भी संवर प्रकट करने वाला ऐसा जो सम्यक ज्ञान है उसकी महिमा करते हुए सबसे पहले इस कलश में मंगलाचरण करते हैं। वहीं से अपन प्रारंभ करते हैं। 125वां कलश है। कलश का पाठ करता हूं। आसंसार विरोधि संवर जय कांतावलेप्ताश्रव न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम संपादयात् संवरम व्यावृतं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरस प्राग्भारमोजृम्भते। ज्योतिश्चिन्मयम, चिन्मयम ज्योति ही सबसे अंतिम शब्द है। उज्जृम्भते, चैतन्य में ज्योति प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, प्रकाशित होती है। उज्जृम्भते, विकास को प्राप्त होती है, खिलती है। कैसी है? इसी पंक्ति में दो विशेषण दिए। चिन्मय ज्योति ही चिन्मयम उज्ज्वलम निज रस प्रागभरम। प्रागभारम उज्ज्वल है और निज रस से भरी हुई है, भरपूर है। प्रागभार, निज रस से भरी हुई ऐसी वह ज्योति प्रकाशित होती है। और चिन्मय ज्योति है, चैतन्य में ज्योति, इसलिए ज्ञान ज्योति ही है। क्या करते हुए, जिसके कारण से उसकी इतनी महिमा की जा रही है। क्या करते हुए? सबसे दूसरी पंक्ति में नित्य प्रतिलब्ध नित्य विजयम, उसने विजय प्राप्त की है। और विजय प्राप्त करके क्या किया? संपादयत संवरम, संवर को संपादित किया है, संवर को प्रकट किया है। विजय प्राप्त करते हुए संवर को संपादित किया, संवर को प्रकट किया, उत्पादित किया है। माने संवर को प्रकट करने वाली ऐसी सम्यक ज्ञान ज्योति का स्मरण कर रहे हैं। प्रतिलब्ध नित्य विजयम, जिसने नित्य विजय प्राप्त की है। तो विजय प्राप्त की है तो किसी को हरा करके विजय प्राप्त करेंगे ना, किसी को जीतेंगे तब विजय प्राप्त करेंगे। किसको जीता है? आ संसार विरोधी संवर जय कांतावलिप्त आश्रव, आश्रव न्यक्कारात्, आश्रव का तिरस्कार करके प्रतिलब्ध नित्य विजय, मैंने आश्रव का तिरस्कार करके विजय प्राप्त किया है। मैंने आश्रव पर विजय प्राप्त किया। कैसा था आश्रव? कैसा है? आ संसार, अनादि से ही लगा हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी सदाशिव नहीं है, मुक्त नहीं है सदैव। जितने भी मुक्त हुए हैं वो संसार पूर्वक ही हुए हैं। तो अनादि से सभी संसारी है। तो संसारी जीवों के अनादि से जो आश्रव लगा हुआ है, आ संसार। और कैसा है? विरोधी संवर, संवर का विरोधी है, संवर को प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो अनादि संसार से लगा हुआ है, संवर का विरोधी है। और या ये कहे कि अपने विरोधी जो संवर है, जय एकांतावलिप्त, उस पर विजय प्राप्त करने से जो एकांत रूप से उस पर मदोन्मत्त हुआ था। एकांतावलिप्त माने ऐसा मान रहा था जैसे इस जगत में मेरा ही राज्य चलता है। पिछले आश्रव अधिकार के प्रारंभ में भी कहा था कि उसने सारे जगत को जीत करके अत्यंत मदोन्मत्त हुआ है और युद्ध भूमि में युद्ध का स्तंभ गाड़ करके खड़ा हुआ है कि कौन मुझे जीतने के लिए आता है। वो तो ज्ञान
आता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ भी ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अनादिकाल से अपने विरोधी संवर पर विजय प्राप्त करने के कारण से जो एकांत से उस विजय के मद में चूर हुआ था, ऐसे आश्रव का तिरस्कार करके प्रतिलब्ध नित्य विजयम, उस पर जिसने विजय प्राप्त की है, और विजय प्राप्त की तो क्या किया, संपादयत संवरम, संवर को संपादित करते हुए। आश्रव को जीतने का उपाय क्या है? आश्रव को जीतने का उपाय, और वह भी ज्ञान जीत रहा है। कैसे जीतेगा? दुनिया में अपने कार्य करने की दो तरीके होते हैं ना, एक तो शक्ति से और दूसरे युक्ति से। तो शक्ति वाले तो क्या करते हैं कि सामने वाले पर जाके अपनी शक्ति चलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, और युक्ति वाले तोड़ फोड़ कुछ नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? बस अपना रास्ता निकालते हैं। ऐसे ही वास्तव में तो ज्ञान ने आश्रव पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही काम किया है, न्यक्कारात्। और न्यक्कार का अर्थ क्या किया है? तिरस्कार करने से। बस उसका तिरस्कार किया। पहले आश्रव की तरफ ध्यान देने से आश्रव बढ़ रहा था, बस उसका तिरस्कार किया। आश्रव की ओर की दृष्टि हटा करके अपने ओर की है, वह इतना ही काम किया है, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए नक्कारात्, आश्रव नक्कारात्, आश्रव का तिरस्कार करके प्रतिलब्ध नित्य विजयम। इसमें अनुशीलन या जिन्होंने विशेष चर्चा पढ़ ली हो तो जरूर इस बात की तरफ ध्यान गया होगा कि नित्य विजय क्यों कह रहे हैं। अभी अभी जो गाथा आश्रव अधिकार के अंत में हम पढ़ के आए, उसमें तो ये कहा कि वे ज्ञानी के भी पुनः यदि शुद्ध नय से च्युत हो जाते हैं, ज्ञानी भी यदि शुद्ध नय से रहित हो जाते हैं तो उन्हें भी पुनः आश्रव होता है। इसका मतलब यदि छूट जाए तो फिर पुनः संसार में आना है ना। तो विजय आपने अभी तो हासिल की, लेकिन फिर आश्रव यदि भारी पड़ जाए और जीत जाए तो पहले नहीं, गिरने की बात नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं कि अब संवर ने एक बार विजय प्राप्त की है, अब वो पूर्णता की ओर ही जाने वाला है। इसलिए नित्य विजय, हम मानो सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली हो। और संवर को संपादित करते हुए क्या किया उसने? व्यावृत्तम पररूपतो नियमितम सम्यक स्वरूपे स्फुरत। ये भी कार्य उसने किया संवर के संपादन के लिए। तो किया क्या है? व्यावृत्तम पररूपतो, पर रूप से व्यावृत्त हुआ, पर की ओर दृष्टि जाने से ही आश्रय हो रहा था। तो पर रूप से व्यावृत्त हुआ और सम्यक स्वरूपे नियमितम, अपने ही स्वरूप में स्थित हुआ, और इसके कारण से स्फुरत ज्योति चिन्मय उज्ज्वलम, चैतन्य में ज्योति व स्फुरायमान होते हुए उज्ज्वल निर्मल, जिसमें मिथ्यात्व का ज्ञान, मिथ्यात्व का अंधकार नहीं है, इसलिए जो उज्ज्वल है। और निज रस प्राग भारम उज्जृंभते, अपने निज रस से भरी हुई, निज रस से भरपूर वह विकास को प्राप्त होती है। निज रस की चर्चा आती है तब तब गुरुदेव निश्चित रूप से इसमें से ये तो ज्ञान प्रकट हो रहा है। लेकिन निज रस के भार से, निज रस से भरे हुए, तो कौन सा निज का रस है? तो ज्ञान के साथ कहेंगे वो दर्शन का भी रस है, वह चारित्र का भी रस है, वह आनंद का भी रस है, वह वीर्य का भी रस है, अपने अनंत गुणों का रस। क्योंकि अनंत गुणांश से सम्यक, सम्यक तो होता है तो अनंत गुणों में निर्मलता आती है। तो उन सब से भरी हुई वो सम्यक निर्मल ज्योति जो है विकास को प्राप्त होती है। तो इस तरह से आश्रव का अभाव करते हुए संवर प्रकट करने वाली ऐसे सम्यक ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हुए, महिमा करते हुए एक तरह से यहाँ पर मंगलाचरण किया है। श्लोक का अर्थ मैं पढ़ता हूं, फिर अपन श्लोक और पद्यानुवाद एक बार दोहराएंगे। अनादि संसार से अपने विरोधी संवर को जीतने से अत्यंत मदोन्मत्त आश्रव भाव का तिरस्कार कर नित्य विजय प्राप्त करने वाले संवर को उत्पन्न करती हुई
ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है। निज रस के भार से भरित व चिन्मय उज्ज्वल ज्ञान ज्योति पर भावों से भिन्न अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रसारित हो रही है, स्फुरायमान हो रही है। तो पर से हट करके स्व में स्थित होकर के वह संवर को प्रकट करती हुई ज्ञान ज्योति यहाँ प्रकट हो रही है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। आसंसार विरोधि संवर जयै कांतावलिप्तास्रव न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम् सम्पादयत् संवरम् व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरज ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरस प्राग्भारमुज्जृम्भते संवर्जय मदमत आश्रव भाव का अपलाप कर व्यावृत्य हो पर रूप से सदबोध संवर भास्कर प्रगटा परम आनंदमय निज आत्म के आधार से सद ज्ञानमय उज्ज्वल धवल परिपूर्ण निज रस भार से। अनुशीलन में 84 पेज पर बनारस दास जी का भावानुवाद दिया हुआ है, वो भावानुवाद भी पढ़ते हैं। बोलिए। आत्म का अहित अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव महात्म अखंड अंडवत है ताको विस्तार के लिबे को परगट भयो ब्रह्मंड को विकासी ब्रह्मंडवत है जामे सब रूप जो सब में सब रूप सोपे सब निसो अलिप्त आकाश खंडवत है सो है ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरे ताकि रुचि रेख को हमारे दंडवत है। आत्म को अहित आश्रव की बात पहले कर रहे हैं। आत्मा का जिसमें अहित है, अध्यात्म रहित जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, विपरीतता है, मिथ्यात्व है, ऐसे अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव महात्म अखंड अंडवत है। लेकिन उसकी अखंडता भूतकाल की अपेक्षा है, भविष्य में चले जरूरी नहीं है। आ संसार का न इसलिए अखंड अनादि से चला आ रहा है, तो आश्रव रूपी ये महान अंधकार लगातार चला आ रहा है। अंडवत या तो समझ लीजिए गोल है, अंडे के समान अखंड रूप से, या अंडे के अंदर क्या है पता नहीं चलता है। ऐसे आश्रव का भाव भी जो है उसके कारण से वस्तु का स्वरूप क्या है पता नहीं चलता, इसलिए महात्म महान अंधकार के समान कहा। भले ही ऐसा अनादि काल का आश्रव चला रहा है, ताको विस्तार गिलीवे को प्रगट भयो, भले ही विस्तार है लेकिन उसके भी निगलने को, उसको भी समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ। कौन? ब्रह्मांड को विकासी ब्रह्मांडवत है, ब्रह्मांड को विकासित करने वाला। अब ब्रह्मांड का अर्थ किया ज्ञान रूपी सूर्य, और वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला, वो ब्रह्मांड के समान ही है। अब ज्ञान की बात कर रहे हैं। कैसा है वह? जामे सब रूप, जो सब में सब रूप सो ते सब निसो अलिप्त, जिसमें सब रूप है माने सब ज्ञान में ज्ञात होते हैं, सब में सब रूप सो, और जिस जिसको जानता है मानो उस रूप हो जाता है।
सभी गेय ज्ञान में आ गए हो मानो, और ज्ञान जब गेयों को जानता है तो मानो उनके रूप हो गया हो, गेयाकार हो गया हो। जामे सब रूप, जो सब में सब रूप सो पे सब अणिसो अलिप्त, लेकिन सबसे अत्यंत अलिप्त है, आकाश खंडवत है, आकाश की तरह। सब आकाश में रहते हैं और सब में आकाश है। एक तरह से हम आकाश में रह रहे हैं, हमारे अंदर भी आकाश है, लेकिन हम सभी आकाश से अत्यंत भिन्न हैं। उसी तरह सोहे ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरे, वही ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संवर का भेष धारण करके आश्रव पर विजय प्राप्त किया, इसलिए संवर का भेष धारण करे हुए संवर को भेष धरे। संवर का भेष उसने धारण किया, अर्थात उस ज्ञान ने संवर को प्रकट किया, ताकि रुचि रेख को हमारी दंडवत है। रुचि रेख, वो रुचि रूपी उसमें से किरणें निकल रही, वो मानो रुचि रेख, उसको हमारी दंडवत है। उसे बनारसीदास जी तो ऐसा कहते हैं कि मानो हम उसे साष्टांग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही सर्वोत्कृष्ट है। और जितने ज्ञानी है मुनिराज हैं, चूंकि पूज्यता की बात कर रहे हैं, साष्टांग नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। संयम ही पूज्य होता है, असंयमी वंदनीय नहीं होता, लेकिन प्रशंसनीय तो होता ही है। प्रशंसा के अर्थ में तो दंडवत करने की बात कह सकते हैं। तो वह ज्ञानी, उस संवर को प्रकट करने वाला वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, इसलिए हम उस सम्यक ज्ञान को मानो दंडवत करते हैं। ये बनारसीदास जी का ये भावानुवाद था। अब अपन गाथाओं की तरफ बढ़ते हैं। 3 गाथाओं का समूह एक साथ है और उत्कृष्ट भेद विज्ञान की चर्चा तत्काल ही इन गाथाओं से ही प्रारंभ की है। जो उत्कृष्टता गाथाओं में है सो है ही। अमृतचंद्राचार्य टीका में और गहराई से उसकी और चर्चा करने वाले हैं। उत्थानिका भी बहुत उत्कृष्ट है, जैसा मैंने प्रारंभ में चर्चा में कहा था। अभिनंदन करते उन शब्दों का प्रयोग यहाँ उत्थानिका में कर रहे हैं। तत्र आदौ एव सकल कर्म संवरणस्य परम उपायम भेद विज्ञानम अभिनंदति। तत्र आदौ एव, अब वहां पर सर्वप्रथम ही, तो कहां पर और कौन से सर्वप्रथम? अब संवर ने प्रवेश किया ना, अब संवर की चर्चा करनी है। तो संवर की चर्चा करते समय सबसे पहले, तो कह रहे संवर की चर्चा करते समय सबसे पहले क्या करते हैं? सकल कर्म संवरणस्य परम उपायम भेद विज्ञानम। क्योंकि संवर है ना, तो किसका संवर करना है? किसका संवर करना है? कर्मों का करना है। कौन से कर्मों का संवर करना है? कौन से कर्मों का? तो कौन से कर्मों का मतलब क्या है? नहीं, पुण्य पाप में हम पढ़ कर के आए ना, 2 प्रकार के कर्म थे, पाप और पुण्य। तो उसमें से अकेले पाप का करना है, पाप बुरा था, पुण्य अच्छा था, तो अकेले पाप का करना है संवर, पुण्य का नहीं करना है। तो वो अधिकार पढ़ करके भी अभी भी ये शंका रही, तो फिर के लिए अभी ये मत पढ़ो, वापस चले जाओ वहां और पुण्य पाप अधिकार पढ़ करके आओ। वो सर्व कर्म है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये तो अज्ञान के कारण भेद दिखता है, लेकिन सारा कर्म मात्र है। दूसरा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वो सर्व कर्म। अभी इसमें भी तीनों गाथाओं में उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। सकल कर्म संवरण, सारे ही कर्मों का संवर करना है। तो उन सारे ही कर्मों के संवर का उपाय क्या है? कहते कोई ऐसा ही उपाय बता देंगे, फिर कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं और अच्छा उपाय बताओ, और अच्छा उपाय बताओ। कि दुकान में जाए ना तो कोई माल दिखा देता है, तो कहते और बढ़िया दिखाओ, और बढ़िया दिखाओ। तो कहते भैया हमारे ये सबसे बढ़िया ही है, इससे और बढ़िया होता ही नहीं है। ऐसे सकल कर्म के संवर का परम उपाय, उत्कृष्ट उपाय क्या है? भेद विज्ञानम। बस वो भेद विज्ञान ही है उत्कृष्ट उपाय, या कहो एकमात्र उपाय।
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, भेद विज्ञान के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और यदि कोई दूसरे उपाय है उस भेद विज्ञान के सहायक है, या वो भी किसी न किसी रूप में भेद विज्ञान रूप ही होंगे, इसलिए सर्वोत्कृष्ट उपाय ऐसा वो भेद विज्ञान है, तो उसका अभिनंदन करते हैं। तो कैसा अभिनंदन करेंगे उसका? तो भेद विज्ञान को खड़ा करो, उसके गले में माला डालो, उसकी प्रशंसा करो। ये अभिनंदन नहीं है। असली अभिनंदन तो है वैसा का वैसा भेद विज्ञान प्रकट हो जाना, वो असली अभिनंदन है। और ये तो अमृतचंद्र आचार्य ने उत्थानिका लिखी ना, तो किसकी? ये गाथाओं की। तो अभिनंदन, अभिनंदते, अभिनंदन कर रहे, कौन अभिनंदन कर रहे हैं? तो करे कुंद कुंद आचार्य मानो उस भेद विज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं। वैसे नंदती धातु किस अर्थ में आता है? दुर्लभ, नंद धातु, अरे आनंद के अर्थ में, आनंद करने के अर्थ में। और अभिनंदती माने चारों ओर से आनंद करते हैं। तो वो परम उपाय भेद विज्ञान, उसको प्रकट करके एक तरह से आनंद करते हैं। और ये संवर से आनंद प्रकट हुआ, प्रारंभ हुआ ना, तो बस ये आनंद, आनंद ही आनंद की चर्चा यहीं से प्रारंभ करते हैं एक तरह से। तीनों गाथाओं का पाठ करते हैं। उववोगे उववोगो कोहा दिसुनत्थि को विववोगो कोहो कोहे चेवहि उववोगे नत्थि खलु कोहो अक्षवियप्पे कम्मे णोकम्मे चाविणत्थि उववोगो उववोगम्मिय कम्मं नो कम्मं चाविणो अत्थि एदन्तु अविवरीदं नाणं जय्यादुहोदि जीवस्स तय्याण किंचिकुवदि भावं उवोगसोद्धप्पा। 3 बार अस्ति नास्ति दोनों तरफ से बात करते हैं दृढ़ता करने के लिए। सबसे पहले वो उपयोग में उपयोग है, सामान्य अर्थ करते हैं, फिर विशेष बात करते हैं इस पर से। कोहादिसु नत्थि को भी वो, क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है। क्यों उपयोग कहाँ है? कि उपयोग में है, तो क्रोधादि में कोई उपयोग नहीं है। यदि क्रोधादि में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है, तो क्रोध कहाँ है? कोहो कोहे चेवहि, क्रोध कहाँ है? ये क्रोध में है। वोगे नत्थि खलु कोहो, उपयोग में कोई भी क्रोध नहीं है। अरे दोनों तरफ से, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है। उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में है। अट्ठवियप्पे कम्मे नो कम्मे चावि नत्थि वो, 8 प्रकार का कर्म और नो कर्म, इनमें भी उपयोग नहीं है। वो गम्मीय कम्मम नो कम्मम चाविनो अत्थि, और उपयोग में भी कर्म नो कर्म नहीं है। ऊपर की गाथा में एक बात और कही थी क्रोध के संदर्भ में, वो बात यहां नहीं लगाई। क्या बात लगाई थी? यदि 8 प्रकार के कर्म में और 9 कर्म में उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म 9 कर्म नहीं है, तो वे कहाँ हैं फिर? तो यहां भी वो बात पुनः दोहराई जा सकती है। 8 प्रकार के कर्म और 9 कर्म अपने कर्म और 9 कर्म में है, और उपयोग कहाँ है? उपयोग में है। यहां भी दोनों को दोहराया जा सकता है। अभी कर्म की बात करते हुए सकल कर्म, कितने प्रकार के कर्म कहे थे? 3 प्रकार के कर्म कहे थे।
तो 8 वियप्पे कम्मे, इसमें कौन सा कर्म आ गया? 8 प्रकार का कर्म माने द्रव्य कर्म आ गया। और 9 कम में तो 9 कर्म कहा ही, तो भाव कर्म कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ आ गया? तो क्रोध कह करके माने भाव कर्म के प्रतिनिधि के रूप में क्रोध को खड़ा करते हुए एक तरह से वो भाव कर्म की ही बात की। सबसे पहले नमः समय साराय कहा, समय सार को नमस्कार। और समय सार का अर्थ किया समय सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित ऐसा शुद्ध आत्मा, उसी का नाम समय सार है। तो यहाँ जो उपयोग कह रहे हैं वो उपयोग भी एक तरह से वो उपयोग लक्षण वाला ऐसा वो शुद्ध आत्मा, उसी की बात है। उपयोग चैतन्य लक्षण वाला ऐसा जो शुद्ध आत्मा है, उसी की मुख्यता से एक तरह से बात कर रहे हैं। तो उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, यही भेद विज्ञान। शुद्ध आत्मा चूंकि इन रूप भाषित होता है, देह में हूं, रागादि विकारी भाव में हूं, या फिर देह की जो अवस्थाएं बन रही, क्यों बन रही हैं? क्या करें, हमारे संयोग अभी अच्छे नहीं है, पाप का उदय है, मुझे याद नहीं रहता है, क्यों? मेरा क्षोभम ऐसा है। इसका मतलब वो कर्म, उसके संदर्भ में भी ये मैं हूं, इनमें हम अपनी पहचान कर रहे हैं, जबकि इनमें वो चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं है। और चैतन्य स्वरूप आत्मा में इन्होंने प्रवेश नहीं किया है। वो उपयोग में उपयोग है। तो 2 उपयोग है कि एक ही उपयोग है? उपयोग एक है कि 2 है? केले वो जो भेद विवक्षा से कहा जाए तो 2 है, और अभेद विवक्षा से कहा जाए तो एक ही है। ये कौन सा? एक तो परिणमित होता हुआ उपयोग, चैतन्य लक्षण परिणमित होता हुआ उपयोग, और दूसरा उपयोग लक्षण वाला आत्मा। तो कौन किसमें है? द्रव्य और पर्याय, पर्याय रूप उपयोग और द्रव्य उस लक्षण सहित आत्म द्रव्य। तो कौन किसमें है? द्रव्य में पर्याय है कि पर्याय में द्रव्य है? कौन किसमें है? किसमें कौन होता है? द्रव्य में पर्याय होती है कि पर्याय में द्रव्य होता है? किसमें होता है कौन? तो अभी तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि द्रव्य आधार है और गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, वो आश्रयभूत, वो आधार है, और गुण और पर्याय उसमें रहती है। तो सभी जगह ऐसी चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ टीका में परिणमित होता हुआ पर्याय रूप जो है जानन क्रिया, वो क्रिया रूप होने वाला जो उपयोग है उसको आधार बनाया है। उसमें आत्मा जानने में आता है, उसका विषय आत्मा बनता है, वो आधेय है, माने उसमें रहने वाला आत्मा है। उपयोग में उपयोग है, तो परिणमित होते हुए इस उपयोग में वो आत्मा है, क्रोधादि में नहीं है। ये वेद विज्ञान कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में ही किया, आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान कराया। तो क्रोध, उसका प्रतिनिधि क्रोध ही लिखा और सामने की तरफ ज्ञान को लिया था। तो उनमें जो अंतर दिया, जब ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है तो क्रोध नहीं मालूम पड़ता है, क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है तो ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। ये दोनों भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, तो वो परिणमित होता हुआ ज्ञान, इसलिए वो उपयोग परिणमित होते हुए उपयोग में उपयोग है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पर्याय में द्रव्य है। अभी आप मनुष्य पर्याय में, आपका जीव कहाँ है? अभी मानो स्वर्ग में से आए होंगे, तो पहले कहाँ था? देव में, देव गति में था, और अभी कहाँ है? मनुष्य गति में है। तो जीव देव गति में था, मनुष्य गति में है, तो ये उसमें था और इसमें तो गति तो पर्याय ही है ना। तो उस पर्याय में द्रव्य है, यही तो कहते हैं ना, ऐसा भी कहते हैं। घर में 2 तोला सोना रखा हो और अंगूठी चूड़ी हार कुछ बना दे और ये पूछे कि सोना कहाँ गया, कहाँ है सोना? ये अंगूठी में है। तो सोना द्रव्य को अंगूठी पर्याय में है ऐसा कहा जाता है ज्ञान कराने के लिए। ऐसे ही यहाँ उपयोग में उपयोग है और क्रोधादि में उपयोग नहीं है। और क्रोधादि में उपयोग क्यों नहीं है ये तो
कर्ता कर्म अधिकार में पुनः जाके विस्तार से देखें, बहुत सारे बिंदु उसमें दिए हुए हैं। 8 प्रकार के कर्म और 9 कर्म, ये तो स्पष्ट जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, तो उनमें तो चैतन्य की निशानी, चैतन्य है ही नहीं उसमें, इसलिए उनमें नहीं हो सकता और वे भी उपयोग में नहीं हो सकते हैं। ये भेद विज्ञान की चर्चा की और अंतिम गाथा में कहते हैं एदम तु अविपरीतम नाणम जयादु होदि जीवस। ये अविपरीत ज्ञान है, इसका अर्थ इसके पहले जो मान रहा था वो सभी विपरीत था। ऐसा अविपरीत ज्ञान, एदम तु अविपरीतम नाणम जयादु होदि जीवस, जब जीव के होता है तैया न किंची कोवदि भावम उपयोग शुद्धप्पा, वह उपयोग शुद्धप्पा, जिसका उपयोग शुद्ध हुआ है ऐसा आत्मा नवि किंचदि कोवदि भावम, और कुछ भी भाव नहीं करता। तो क्या करता है? उपयोग उपयोग रूप करता है। या फिर तब से वह जीव अपने आप को शुद्ध उपयोग रूप ही जानता मानता है, इसके अलावा और कोई भाव नहीं करता। अभी तो मान रहा था मैं देह वाला हूं, राग वाला हूं, द्वेष वाला हूं, लेकिन अब शुद्ध आत्मा, शुद्ध उपयोग शुद्धात्म रूप ही अपने आप को जानता है, मानता है। और ऐसा जानना मानना, इसी का नाम वास्तव में भेद विज्ञान है। अकेला ये जो ऊपर की बातें कही ना, क्रोध में उपयोग नहीं, उपयोग में क्रोध नहीं है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। ऐसा अविपरीत ज्ञान होने पर मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, इस रूप से उपयोग परिणमित हुआ, इसके अलावा और किंचित भाव नहीं किया, ये भेद विज्ञान। माने उससे भिन्न करके अपने आप को शुद्धात्म रूप जाना, ये भेद विज्ञान। और चूंकि आत्मा ज्ञान के साथ आनंद स्वरूप है, आनंदमय है, और इसलिए जब उपयोग इस शुद्ध आत्मा को जानता, पहचानता और इसी में लीन होता है, तो उसके साथ सहज आनंद प्रकट होता है। सर्व ओर से आनंद से भरपूर है, इसलिए अभिनंदती, इस कारण से भी, उस भेद विज्ञान के कारण से सहज आनंद प्रकट होता है। गाथार्थ पढ़ते हैं, फिर गाथा और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इसी प्रकार 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म व 9 कर्म नहीं है। जब जीव को इस प्रकार का अविपरीत ज्ञान होता है, तब यह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भाव को नहीं करता। तो किसी भाव को नहीं करता, तो अभी आश्रव अधिकार की चर्चा करते समय भी ये बात पुनः पुनः आ रही थी। तो क्या ऐसा भेद विज्ञान किया तो उसी समय पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ हो जाते हैं क्या, अरहंत हो जाते हैं क्या? अभी तो सर्वप्रथम चौथा गुणस्थान हुआ, तो अनंतानबंदी राग आदि नहीं हुए, लेकिन बाकी के भाव तो हो रहे हैं। तो यहां तो कह रहे थे अन्य किसी भाव को नहीं करता, तो नहीं करता का अर्थ क्या है? और निज रूप नहीं मानता है, ये मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा नहीं मानता। और कर्ता कर्म अधिकार को भी जोड़ो तो उनका कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा भी नहीं मानता। इसी का अर्थ है अन्य किसी भाव को नहीं करता, अन्य किसी भाव को आत्मरूप नहीं करता, और इसी का नाम संवर है। हमारा उपयोग जो बाहर जा रहा था, उनमें जा रहा था, इस कारण से आश्रय हो रहा था। अब अपने आप को शुद्धात्म रूप किया, वो इसी का नाम संवर है। अपने उपयोग को हमने रोका, इसी का नाम वास्तव में संवर है। बोले गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। उव ओगे उव ओगो को हादि सुणथि को भी उव ओगो को हो हे चे वही उव ओगेणथि खलु को हो अठवे अपे कम में णो कम में चावेणथि उव ओगो उव ओगम ही अकम्मम
णोकम्मं चाविणो अत्थि एदं दु अविवरीदं णाणं जय्यादुहो द्विजीवस्य तय्याण किञ्चिको वदि भावम् उभोगसुद्धप्पा उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध न अष्टविध द्रव कर्म में नो कर्म में उपयोग न इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। ये उपयोग में उपयोग है और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वे सभी अपने में हैं, लेकिन द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को आत्मा से अलग देख करके तो बताओ कहाँ है द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। नहीं, कार्बन वर्गणा तो है ना पूरे जगत में, सारे लोक में भरी हुई है कार्बन वर्गणा है, वो द्रव्य कर्म नहीं है। भाव कर्म और नो कर्म का तो नो कर्म भी जब किसी जीव के उस रूप में शरीर आदि के रूप में परिणमित हो तब नो कर्म कहलाएगी, यानी वो जीव के संयोग में जीव के साथ हैं, तो एक दूसरे में ही तो है ना, तो एक दूसरे में होते हुए भी फिर मना कैसे करे एक दूसरे में होते हुए भी। वो बात यहाँ अभी उसी आधार से सारी चर्चा पुनः भेद विज्ञान की विस्तार से करेंगे। पहले पैराग्राफ की चर्चा करते हैं क्योंकि टीका बहुत विस्तृत है और बहुत सूक्ष्म चर्चा भी उसमें आने वाली है। उस चर्चा का प्रारंभ यहीं से कर दिया, बाकी और विस्तार से चर्चा अपन आगे करेंगे। जैसे अमृतचंद्र आचार्य की शैली है, एक तथ्य एक सिद्धांत के आधार से अपनी बात रखते हैं, तो तथ्य की बात यहाँ कर रहे हैं, फिर उसका विस्तार आगे करेंगे। न खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति, वास्तव में एक का कोई दूसरा नहीं है, परस्पर कोई एक दूसरे का संबंध नहीं है। दादा के वे भी सुबह 47 शक्ति वाले प्रवचन चल रहे हैं ना, 47 शक्ति के, तो उसमें छठ कारक की शक्तियों वाले प्रवचन हुए, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा आई थी। संबंध शक्ति संबंध कारक, उनमें सब में संबंध शक्ति तो लिया लेकिन कारकों में नहीं लिया संबंध को, और संबंध शक्ति भी ली है किसके साथ संबंध है, अपने ही अनंत गुणों के साथ में, अपने ही गुणों का, प्रत्येक द्रव्य का अपने गुणों के साथ ही स्वस्वामी संबंध है, माने दूसरे के साथ संबंध नहीं है। और कारकों में क्रिया में तो कोई काम है ही नहीं संबंध का, इसलिए संबंध को कारक के रूप में भी नहीं लिया। न खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति, एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? द्वयोर भिन्न प्रदेशत्वेन एक सत्ता अनुपपत्ति, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं, और प्रदेश भिन्न भिन्न होने से एक सत्ता की अनुपत्ति है, सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। सदैव सर्वम को नेच्छेत स्वरूपादि चतुष्टयात्, माने हरेक की जो सत्ता है वो किसके कारण से है? स्वरूप चतुष्टय से है। और स्वरूप चतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो यहाँ स्वक्षेत्र को मुख्य करते हुए बात कर रहे हैं। स्वक्षेत्र माने क्या? हरेक का अपना अपना क्षेत्र माने क्या? तो उसके जो अपने अपने प्रदेश हैं, द्रव्य संग्रह में जैसा कहा
होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिव्यप देसा कालस्य गोण तेन सो काओ। वो जो जीव में असंख्यात प्रदेश है, वो जीव के जो अपने असंख्यात प्रदेश है, वो जो अपने असंख्यात प्रदेश है उसमें ही वो रहता है। और वो एक जीव की बात है, हर एक जीव के अपने अपने असंख्यात प्रदेश हैं, वो अपने उन असंख्यात प्रदेशों में रहता है। ऐसे हर द्रव्य के अपने अपने जो प्रदेश है, उन्हीं प्रदेशों में वो रहता है। तो अपने अपने प्रदेश में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रदेश भिन्नता है हर एक की। और जब प्रदेश ही भिन्न है तो काल और स्वभाव भाव ये भी अपने अपने भिन्न है, इसलिए द्रव्य भिन्न है। इसलिए एक दूसरे से कोई द्वयोर भिन्न प्रदेशत्वेन, भिन्न भिन्न प्रदेश होने के कारण से एक सत्ता अनुपत्ति, एक सत्ता नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख ये अलग अलग है कि नहीं है, ये भिन्न भिन्न है कि नहीं है। ज्ञान दर्शन चार ये एक द्रव्य के, एक द्रव्य जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जो उसके अनंत गुण है, ये अलग अलग है कि नहीं है, भिन्न भिन्न है कि नहीं है। कहते नहीं, ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक है। क्यों एक है? क्योंकि इनके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है। ये ज्ञान दर्शनादि जितने अनंत गुण है उनके वे ही प्रदेश है जो जीव द्रव्य के हैं, माने वो जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश ही ज्ञानादि के हैं। तो फिर क्या भेद, अलग अलग ज्ञान दर्शन चारित्रिक क्या भेद है? फिर किस तरह से भेद है? भाव भेद है, लक्षण भेद है, जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन इस अपेक्षा से भेद कहा जाता है, उस अपेक्षा से भेद है। तो उनमें प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए वो भिन्न भिन्न नहीं है। फिर वहां आप नहीं कह सकते कि एक दूसरे के नहीं है, नहीं, वे अनंत गुण जीव के हैं, जीवन अनंत गुणों का ये परस्पर है। परंतु दो द्रव्य भिन्न भिन्न होंगे, उनके तो द्वयोर भिन्न प्रदेशत्वेन, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न ही है। जितने भी हमें दिखते हैं ये सब पुद्गल के स्कंद है ना, और इस स्कंद जो बना है वह अनंत परमाणुओं का बना है। तो उनमें से एक एक परमाणु, वो तो परमाणु तो एक एक प्रदेश ही होता है, तो उसका अपना अपना जो एक एक प्रदेश है, उस एक एक प्रदेश में रह रहा है और एक एक द्रव्य है वहां, तो उसका दूसरे परमाणु से कोई संबंध नहीं है वो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कोई नहीं है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। तो प्रदेशत्व ने एक सत्ता अनुपत्ति, उनकी एक सत्ता नहीं है। ये इस आधार से तो एक द्रव्य दूसरे का नहीं है, दोनों के भिन्न भिन्न प्रदेश है, इसलिए दोनों में एक सत्ता की व्यवस्था नहीं है, एक सत्ता हो ही नहीं सकती है। इस आधार से क्या कहना चाहते हैं? तद असत्वे च, माने दोनों की एक सत्ता नहीं होने पर, तद असत्व एक सत्ता नहीं है तब, या कहना चाहिए प्रदेश एक नहीं है तब, तेन सह आधार आदेय संबंधो अपि नास्ति एव, इसलिए एक का दूसरे के साथ में आधार आदेय संबंध भी नहीं है। और आधार आदेय संबंध नहीं है इसलिए गाथा में ये कहा गया है कि उपयोग में क्रोध नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, और दूसरी तरफ क्रोध कर्म नो कर्म में आत्मा नहीं है। ये क्योंकि प्रदेश भेद है, ये प्रदेश भेद की चर्चा बारीकी से आगे आएगी इनके बीच की। अभी तो द्रव्यों के बीच की तो आराम से ख्याल में आती हैं, और अभी अपन ने जैसा कहा ज्ञानावरणादि जो 8 प्रकार का कर्म है वो तो कार्मान वर्गणा पुद्गल की है। 9 कर्म रूप जो रचना है शरीर की, या आहार वर्गणा वाली रचना ये भी पुद्गल की है। तो पुद्गल द्रव्य है और ये जीव द्रव्य है, तो 2 द्रव्य है, तो प्रदेश भिन्न है। लेकिन क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? ये भाव कर्म है। किसका भाव? किसका भाव? जीव का कि पुद्गल का? किसका भाव? अब वो जो भाव कर्म है, माने ये उसी क्रोध की बात है जीव में उत्पन्न होने वाला। नहीं, वो जो कर्म में है ना, चारित्र मोहनी कर्म में, वो तो 8 वियप्य कर्म में उसमें चला गया, उसकी बात नहीं है। ये भाव कर्म जीव में उत्पन्न होने वाला भाव,
अब जीव में उत्पन्न हो रहा है तो जीव के प्रदेशों में हुआ ना, लेकिन यहां ये कह रहे कि प्रदेश भिन्न है उनके भी। अब वो कैसे है वो अपन आगे उसमें आएगी चर्चा, यथा समय उस पे करते हैं। तो ये चूंकि सत्ता नहीं है इसलिए आधार आदेश संबंध भी नहीं है। तो एक तो ये का उपयोग में ये सब नहीं है और इनमें उपयोग नहीं है, लेकिन दूसरी बात क्या कही है, उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में, उन सबको अपने अपने क्यों है अपने अपने में। ततः स्वरूप प्रतिष्ठत्व लक्षण एवं आधार आधेय संबंधो अवतिष्ठते। जब एक दूसरे में हो ही नहीं सकता आधार आदि, तो कहाँ रहेंगे। स्वरूप प्रतिष्ठित्व लक्षण एवं आधार आधेय संबंधा, तो अपने अपने स्वरूप में स्थित होने वाला ही आधार आधेय संबंध हो सकता है। इसलिए उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में, अपने अपने स्वरूप में है, सभी एक दूसरे में नहीं हो सकते हैं। तो अभी एक सामान्य रूप से ये बात सब में घटित होने वाली यहाँ कही गई है, और उसको हर एक में घटित करते हुए क्रोधादि में, ज्ञान में, क्रोधादि और ज्ञान का उपयोग माने ज्ञान का, उनमें परस्पर भेद करते हुए विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। आप भी सूक्ष्म चर्चा है थोड़ी सी, इसलिए यदि आगे इसको पढ़ करके आवे तो आपको समझने में आसानी होगी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो